एक सपना स्टारडम का, एक रिश्ता दोस्ती से कुछ ज़्यादा, और एक मोमेंट जहाँ प्यार ने खून का रूप ले लिया। मुंबई के शोबीज के बीच एक मर्डर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। ये है नीरज ग्रोवर हत्याकांड, एक ऐसा क्राइम जिसमें इमोशन, ऑब्सेशन और बिट्रियल सब कुछ था। नीरज ग्रोवर एक टैलेंटेड टीवी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव, चार्मिंग और प्रोफेशनल वर्ल्ड में फास्ट राइजिंग सुपरस्टार। नीरज की ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी। वो अपनी सपनों की दुनिया में जी रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है मारिया सुसायराज की, एक एस्पायरिंग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो साउथ से मुंबई आई थी सपने लेकर। नीरज ने उसके करियर में मदद की, काम दिलवाया और ऑडिशंस फिक्स किए। उनकी दोस्ती बढ़ती ही गई और रिश्ते ने एक पर्सनल टर्न ले लिया। पर मारिया की लाइफ में एक और इंसान था, एमाइल जेरोम, नेवी का ऑफिसर, उसका पजेसिव बॉयफ्रेंड। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भरोसा कम और शक ज़्यादा था। 7 मई 2008 सुबह 7:30 बजे एमाइल बिना बताए मारिया के फ्लैट पर गया, नेवी यूनिफॉर्म में। दरवाज़ा खुला और उसने जो देखा उसे देखकर वो शॉक में चला गया। अंदर नीरज मारिया के साथ था, टी शर्ट और शॉर्ट्स में। एमाइल का दिमाग घूम गया। उसने बिना कुछ सोचे किचन से छुरा उठाया और नीरज पर वार पे वार करने लगा, और ऐसे 24 बार उसने नीरज के छाती पर वार किया। मारिया शॉक में थी या शामिल। नीरज की लाश जमीन पर थी, खून से भरी हुई चादर के साथ। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मर्डर के बाद एमाइल और मारिया ने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरी इंडिया को हिलाकर रख दिया। उन दोनों ने वही छुरी से नीरज के बॉडी के 300 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यस, ऑलमोस्ट 300 पीसेस में उन्होंने नीरज की बॉडी को काट दिया और उन टुकड़ों को प्लास्टिक में रैप किया, पेट्रोल खरीदा और जंगल ले जाकर जला दिया। एक कोल्ड प्लान डिस्पोजल, जैसे फिल्म का सीन हो। मारिया ने फ्लैट क्लीन किया, मैट्रेस बदला और वाइट वॉश करवाया और पुलिस को स्टोरी दी। नीरज गायब हो गया, लेकिन सिर्फ एक गलती ने इन दोनों कमीनों को पकड़वा लिया। एक सीसीटीवी फुटेज ने सब एक्सपोज कर दिया। जब तक ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंची, पूरा देश हिल गया था। एक हाई प्रोफाइल टीवी प्रोड्यूसर का मर्डर, और उसके किलर कोई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक मामूली सी टीवी एक्ट्रेस और एक नेवी ऑफिसर। लव ट्रायंगल, मर्डर ऑफ ऑनर, क्राइम ऑफ पैशन, हर चैनल चिल्ला रहा था। लोग कंफ्यूज थे कि मारिया ही विक्टिम थी या वैम्प, और एमाइल एक पागल लवर या कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर। कोर्ट में ट्रायल चले, सबूत थे, कन्फेशन भी था, पर चार्जेस बदल गए। इसे मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का नाम दिया गया। एमाइल को 10 साल की सज़ा मिली होमिसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, और मारिया को तो सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली एविडेंस छुपाने के लिए। 3 साल बाद मारिया जेल से बाहर, इंटरव्यूज़, मीडिया, नई लाइफ। लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे अभी तो वो थे नीरज के पेरेंट्स। वो दोनों बेचारे आज भी न्याय के इंतज़ार में हैं। नीरज ग्रोवर सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक टैलेंट था जो टीवी वर्ल्ड को नए हाइट पे ले जा रहा था। एक बेकार मिसअंडरस्टैंडिंग ने उसकी पूरी ज़िंदगी छीन ली, और सिस्टम ने उसका इंसाफ भी छीन लिया। जो सपने वो लेकर आया था वो जंगल की राख में ख़त्म हो गए। प्यार जब जुनून बन जाए तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां भी टूट जाती हैं। नीरज ग्रोवर हत्याकांड एक कहानी जो भूलने लायक नहीं है, और ऐसी असली क्राइम्स और असली इमोशंस के लिए सिर्फ एक ही नाम आपके मन में रहना चाहिए, क्राइम्स हिंदी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाय।